पृथ्वी हमारा आवास, इसका पार्ट 1 वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। आज हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल होता क्या है? देखिए, सौर मंडल हमारा कहे तो सूर्य का एक परिवार, सूर्य से जुड़ी हमारा एक परिवार हमारा सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, प्राचीन पौराणिक कहानियों की बात करें, प्राचीन जो हमारा कहानियां है उनकी बात करें तो हमारा उसमें सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। देखिए, पौराणिक कहानियों में सौर सौर सूर्य सौर ठीक है, पौराणिक कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, पौराणिक कहानियों में मुझे सौर का नाम थोड़ा मैंने मिस्टेक तो नहीं लिख दिया है ना। हाँ, पौराणिक कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, पौराणिक कहानियां, ठीक है, मतलब बहुत सारी पौराणिक कहानियां, भगवान की कथाएं, सब में सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है, हमारा सूर्य एक देवता माने जाते हैं। ठीक है, सूर्य हमारे क्या है, एक देवता माने जाते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में भी हम सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, सूर्य हमारे एक देवता है। ठीक है, सूर्य को हम देवता के रूप में मानते हैं, उनके पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो छठ पूजा होता है उसमें भी हम सूर्य की पूजा करते हैं। ठीक है, तो पौराणिक कहानियों में सौल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। ठीक है, सूर्य हमारे क्या है, देवता है, और इन्हें पौराणिक कहानियों में क्या कहा जाता था, सौल कहा जाता था। ठीक है, सौर शब्द है, अगर सौर मंडल को देखिए, इसमें हम दो पार्ट करें, सौर और मंडल, तो ये जो सौर शब्द है इसका अर्थ हम लोग मानते हैं सूर्य से संबंधित। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, मतलब सूर्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, सूर्य से संबंधित, तो सूर्य से संबंधित हमारा क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उन सभी चीजों को मिलाकर हमारा सौर मंडल यानी सूर्य का परिवार कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, इतना समझ गए। पौराणिक कहानियों में हमें सौर सूर्य देवता को कहा जाता था। उसके बाद सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सूर्य से संबंधित का अर्थ होता है सौर, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता था। अब सूर्य के परिवार का मतलब क्या है? हमारा सौरमंडल में क्या है, सूर्य है, 8 ग्रह है, 9 था लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। 8 ग्रह है, तारे हैं, बहुत सारे खगोलीय पिंड, बहुत सारे पिंड है, उल्का पिंड है, बहुत सारे पिंड है। साथ ही हमारा उपग्रह है, जैसे कि हमारा चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सूर्य से संबंधित है। सूर्य से संबंधित कैसे है? ये सारी चीजें हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। कैसे चमकती हुई दिखाई देती हैं? जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर जाता है और वो परावर्तित होकर हमारे आंखों पर आती है तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सारे सूर्य से संबंधित होते हैं और यही हमारा सूर्य का परिवार कहता है। सूर्य का परिवार में क्या आता है? सूर्य का परिवार में हमारा ग्रह, उपग्रह, ये उल्का पिंड, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो सूर्य के परिवार को हम सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल एक सूर्य का परिवार है। ठीक है, जिसमें कि हमारा सूर्य आता है, ग्रह आता है, उपग्रह आता है, उल्का पिंड आता है, ये सब इत्यादि चीजें आती है। ठीक है, तो सौर मंडल को सामान्य भाषा में जाने तो सौर मंडल हमारा क्या है? सूर्य का एक परिवार है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आर्यभट्ट, जो हमारे खगोलीय पिंड है, उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, आर्यभट्ट हमारा प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है। मैंने खगोलीय पिंड बोल दिया था क्या? शास्त्री ना, खगोलीय शास्त्री। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री है। ठीक है, आर्यभट्ट हमारे प्राचीन भारत के, मतलब कि भारत का बहुत ही प्राचीन समय में का ये बहुत ही प्रसिद्ध हमारा खगोल शास्त्री है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह मतलब कि चंद्रमा है, ये सारे हमारे सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। अब सूर्य के प्रकाश के कारण ही क्यों चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश के कारण इनका चमकने का कारण यह है कि ये इन पे जब सूर्य का प्रकाश जाता है और वो परावर्तित होता है
तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश जब उससे परावर्तित होकर आता है तो वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमारा आर्यभट्ट जी ने क्या कहा था? आर्यभट्ट हमारा सबसे पहला बात है कि ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है प्राचीन काल के। ठीक है, प्राचीन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं और इन्होंने कहा था कि जितने भी ग्रह तथा ग्रह, जितने भी ग्रह, ठीक है, 8 ग्रह और चंद्रमा है, ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तित किरण के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम सौर मंडल का एक जो हमारा परिभाषा होता है, हम कैसे सौर मंडल, प्रश्न आ गया कि सौर मंडल को परिभाषित कीजिए, सौर मंडल क्या है, तो इसको एक अच्छी तरह कैसे लिखेंगे उसको हम लोग देखते हैं परिभाषा। ठीक है, देखिए, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। ठीक है, क्षुद्र ग्रह हमारा प्लूटो, छोटा ग्रह। ठीक है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि हमारा क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब सौर मंडल का निर्माण ये सब मिलकर कैसे करते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे एक सूर्य के परिवार। ठीक है, सारे सूर्य से संबंधित हैं और ये सारे सूर्य से संबंधित होकर एक सूर्य का परिवार बनाते हैं और यही परिवार हमारा सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, तो सूर्य के परिवार में क्या क्या आता है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे हमारे सूर्य के परिवार हैं और ये सारे मिलकर हमारा सूर्य का परिवार बनते हैं और इसे हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, सौर परिवार का नाम देने का यानी कि सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, तो सौर मंडल क्या है? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सौर मंडल, सौर मंडल में सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित यानी कि सूर्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, सौर सूर्य देवता को हम प्राचीन पौराणिक कहानियों में सूर्य देवता को हम लोग सौर नाम से जानते थे। ठीक है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। ठीक है, सूर्य से संबंधित यानी कि सूर्य का एक परिवार, सूर्य के परिवार को ही हम लोग सौर मंडल कहते थे। सूर्य के परिवार में क्या क्या आ जाता है? सूर्य, 8 ग्रह, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सारे मिलकर एक सूर्य का परिवार बनाते हैं और इन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। ठीक है, हमारे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जितने भी ग्रह हैं, चंद्रमा है, ये सारे सूर्य के प्रकाश के परावर्तित किरण के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये सारे जो सारे ये तो है सूर्य प्रकाश के परावर्तित किरणों के कारण हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं।